आज का प्रश्न। कई बार जब दोस्तों से बात करिए तो एक प्रश्न खड़ा होता है, क्या बुद्ध की चर्चा वाल्मीकि रामायण में है? तो इस बात को दास भी सुना। और आजकल आप जानते हैं सोशल मीडिया, एआई। तो मैंने चैट जीपीटी, एआई, जेमिनाई, क्लाउड, अलग अलग एआई टूल से मैं सर्च करने की कोशिश किया, क्या बुद्ध की चर्चा वाल्मीकि रामायण में उपलब्ध है। कुछ लोगों का कहना है, कुछ लोगों का मानना है। कई लोग कहते हैं कि ऐसा संभव नहीं, कई लोग कहते हैं कि ऐसा संभव है। बहुत लोग का मानना है कि वाल्मीकि रामायण बहुत पहले लिखी गई है। बुद्ध तो ईसा से पूर्व 500 5वीं 6वीं शताब्दी के थे। तो वाल्मीकि रामायण में बुद्ध की चर्चा कैसे संभव है? कई लोगों का ऐसा मानना है कि जो वाल्मीकि रामायण लिखी गई है वो देवनागरी भाषा, जो देवनागरी लिपि की भाषा संस्कृत, उसमें लिखी गई है। अगर आप देवनागरी लिपि कब बनी, कब पूरी तरह से डेवलप हुई, इसमें क्लासिकल संस्कृत लिखा जा सके, अगर उसकी बात करें तो देवनागरी लिपि का पूर्णतः विकास 10वीं से 11वीं शताब्दी ईसा बाद माना जाता है। तो ये संभव हो जाता है क्योंकि जो वाल्मीकि रामायण आज हमारे पास उपलब्ध है वह देवनागरी लिपि में लिखी गई, संस्कृत भाषा में मिलती है। तो ये संभव हो सकता है। तो आज इसी प्रश्नों पे हम चर्चा करेंगे। क्या हमारे एआई टूल्स बताते हैं, और जो वाल्मीकि रामायण जो पुस्तक है, क्या उसमें ऐसी चर्चा है या नहीं है? तो कहाँ पे है? क्या हम उस पुस्तक को खोल करके उसमें देखें कि ऐसा लिखा भी है कि नहीं? तो आज हम इस बात का निर्णय कर पाएंगे कि वाल्मीकि रामायण में तथागत बुद्ध की चर्चा है या नहीं। अगर हम बात करें वाल्मीकि रामायण की, तो वाल्मीकि रामायण के पूछा जाएगा कि ये बातें बुद्ध की कौन से कांड में आती। तो अगर आप अयोध्या कांड को देखें और उसमें सर्ग नंबर 109 109 देखें, और श्लोक नंबर 34 और पृष्ठ संख्या 528 को देखें, इस पे क्या लिखा है। क्योंकि जब मैं एआई से सर्च कर रहा था तो ये रिस्पांस मुझे एआई से मिला कि वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड सर्ग 109 श्लोक नंबर 34 में चर्चा ऐसी है। तो ये श्लोक उसमें दिया गया जिसमें कहा गया, यथा ही चोरः स तथा ही बुद्ध। यह बुद्ध की बात यहाँ पे आती है। फिर लिखा है स्त
इस तथागत नास्तिक मंत्र विधि तस्मै थी यह सड़क्यतमः प्रजनम न नास्तिके नाभि मुखो बुधः स यातः। तो ये हमें एआई ने बताया कि ऐसा ऐसा सर्ग पे लिखा है, और एआई को हमने कहा कि इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, इसका डिटेल क्या है, कुछ इसका डिस्क्रिप्शन भी मिलता है कि इस संस्कृत का हिंदी में अनुवाद क्या है। तो एआई का जो रिस्पांस था वो ये था। एआई ने कहा कि गीता प्रेस या कुछ टीकाओं का सीधा अनुवाद इस प्रकार मिलता है कि जैसे चोर दंडनीय होता है, वैसे ही वेदों को न मानने वाले बुद्ध बुद्ध मतावलंबी दंडनीय है। यहाँ तथागत, आप सभी को पता है बुद्ध के बहुत सारे नाम थे। बुद्ध को बुद्ध भी कहा जाता था, शाक्य मुनि भी कहा जाता था, तथागत भी कहा जाता था। तो यहाँ लिखा है तथागत और नास्तिक। तो आपको ये भी पता होगा कि जो बुद्ध थे उनके धम्म में, उनके विचार में कोई भी परमात्मा नहीं माना जाता, कोई भी आत्मा नहीं मानी जाती। तो आप कह सकते हैं बुद्ध कंप्लीटली, पूरी तरह से एक नास्तिक, जिसमें कोई परमात्मा नहीं, कोई आत्मा नहीं। तो यहाँ कहता है तथागत और नास्तिक को भी उसी कोटि में समझना चाहिए। इसीलिए प्रजा की भलाई के लिए राजा द्वारा जिस नास्तिक को दंड दिया जा सके, उसे चोर की तरह दंड देना चाहिए। किसी भी बुद्धिमान व्यक्ति को नास्तिक के सम्मुख नहीं होना चाहिए। तो ये बातें आई है। तो ये तो जवाब हमारे एआई का था, चैट जीपीटी का था। तो दास ने कहा कि चलिए इस पुस्तक को भी देखते हैं, क्या जो ये बता रहा है अयोध्या कांड सर्ग 109 34 नंबर श्लोक में, क्या ऐसा वाकई में लिखा भी है कि नहीं। ये 34 नंबर श्लोक में श्लोक है और उसमें उसका अनुवाद क्या लिखा गया है। क्या ये अनुवाद जो एआई बता रहा है, क्या ऐसा अनुवाद है भी कि नहीं। तो अगर हम वाल्मीकि की अगर ये पुस्तक आप देखेंगे, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण सचित्र हिंदी अनुवाद सहित प्रथम खंड, यह है जिसमें कि संस्कृत भी है और ये हिंदी अनुवाद है, ताकि हम, और ये जो इसका प्रकाशन है गीता प्रेस गोरखपुर। तो इस पुस्तक को आप सभी लोग चाहें तो खरीद सकते हैं और इसमें देख सकते हैं। और बड़ी अच्छी बात है, आज के जमाने में ये सारी पुस्तकें ऑनलाइन भी आपके पास उपलब्ध है। तो इस पुस्तक के अगर मैं इंडेक्स को देखूं तो यहाँ पे उसने बोला है कि सर्ग संख्या, आप यहाँ पे देखेंगे तो उसने बोला है सर्ग नंबर 109। तो अयोध्या कांड के 109 में हम देखेंगे कि है कि नहीं। सो आपके अगर उसमें जाएंगे तो ये 109 नंबर का श्लोक यहाँ पे आपको दिखेगा, जिसमें समझाया जा रहा है जा बालिका नास्तिकों के मत का अवलंबन करके श्री राम को समझना। ये इसमें आएगा। और प्रश्न 500 ये 24 के आसपास आएगा। अगर हम इस पुस्तक के उस पेज पे जाते हैं और ये देखते हैं कि 528 के पेज नंबर पे, तो क्या ये श्लोक है 34 नंबर। तो ये 34 नंबर श्लोक मिलता है। 34 नंबर श्लोक में लिखा हुआ तथा ही चोरा स तथा ही बुद्ध इस स्थागतम नास्तिक मत्र विधि तस्मधि यह साक्यतम प्रजानम स नास्तिके नाभिमुखो बुध सयात। तो जो एआई का जवाब था वो सही है। यही श्लोक एआई ने भी दिया था, 34 नंबर पे लिखा भी हुआ। और जो अनुवाद एआई ने बताया वो अनुवाद भी आप देखेंगे तो यहाँ पे वो अनुवाद लिखा हुआ है, सेम अनुवाद यहाँ भी लिखा हुआ है कि जैसे चोर दंडनीय होता है, उसी प्रकार वेद विरोधी बुद्ध बुद्ध मतावलंबी, यहाँ सिंपल है वेद विरोधी, क्योंकि बुद्ध
कि जो धम्म है उसमें कोई भी वेद को मानना न मानना की बात ही नहीं, उसमें कोई आत्मा नहीं, कोई परमात्मा नहीं, वो नास्तिक है। तो यहाँ पे लिखा है कि साफ साफ लिखा है, वेद विरोधी, बुद्ध बुद्ध मतावलंबी, जितने भी बुद्ध के मत को मानने वाले लोग वो भी दंडनीय है। अब यहाँ पे जो भी नास्तिक है या जो भी बुद्ध को मानने वाला है, वो सिंपली कोई उसका क्या गलती है कि वो वेद को नहीं मानता है तो दंडनीय। ये ऐसा लिखा गया है इसमें। तथागत भी बुद्ध को तथागत भी कहते हैं, तथागत भी लिखा गया है। नास्तिक विशेष, यहाँ पे विशेषता नास्तिकों की बात करिए कि जो आत्मा परमात्मा को खंडन करता है, जिसमें इसका विश्वास नहीं, जिसको मानता नहीं। बुद्ध का ऐसा मानना था कि इस जगत में कोई आत्मा नाम की चीज नहीं है और कोई परमात्मा नाम की चीज नहीं है, तो इसको मानने और न मानने का सवाल ही नहीं उत्पन्न होता। इसीलिए प्रजा पर अनुग्रह करके राजा द्वारा जिस नास्तिक को दंड दिलाया जा सके, उसे तो चोर के समान दंड दिलाया ही जाए, परंतु वे बस के बाहर हो, उस नास्तिक के प्रति विद्वान ब्राह्मण कभी उन्मुख न हो, उसे वार्तालाप न करे। तो अगर इस किताब को देखते हैं तो जो एआई ने बताया, जो लोग कहते हैं, ये सही पाया गया कि बुद्ध की चर्चा वाल्मीकि रामायण में उपलब्ध है। अब इसको नाना प्रकार के लोग विरोधाभास बताते हैं कि यहाँ बुद्ध का मतलब बुद्ध नहीं। कैसे आप कहोगे यहाँ बुद्ध का मतलब बुद्ध नहीं है? यहाँ पे साफ साफ जो गीता प्रेस के इसको अनुवाद करने वाले हैं, उन्होंने साफ लिख दिया, विरोध वेद विरोधी, बुद्ध मतावलंबी, तथागत। तो ये से तो प्रमाण होता है कि ये इस श्लोक में तथागत बुद्ध की ही बात हुई है। तो हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो ये चर्चाएं आज सोशल मीडिया पे चल रहा है, क्या बुद्ध की चर्चा वाल्मीकि रामायण में उपलब्ध है, ये सही पाई जाती है। और इसलिए कहा जा सकता है कि जो ये वाल्मीकि रामायण पुस्तक जो ब्राह्मणों द्वारा लिखी है, यह क्योंकि लिखी है देवनागरी लिपि में और ये संस्कृत भाषा है, देवनागरी लिपि का विकास ही 10वीं से 11वीं शताब्दी के बाद हुआ है। इसका मतलब कि ये सारी किताबें, चाहे वाल्मीकि रामायण हो चाहे महाभारत हो, सारी किताबें हिंदू या ब्राह्मण समाज की, वाल्मीकि रामायण हो, महाभारत हो, गीता हो, ये सारी पुस्तकें आपको देवनागरी लिपि में मिलती है। और देवनागरी लिपि का जो विकास हुआ है, जो बनाया गया है, वो 10वीं से 11वीं शताब्दी के बीच। तो और ये सारी जो पुस्तकें आज उपलब्ध हैं, सिर्फ देवनागरी लिपि में उपलब्ध है। ये कहा जा सकता है कि इस पुस्तकों का जो लेखन, छपाई, लिखाई इसके बाद ही हुआ है। तो कई लोगों का मानना है कि ये मुगल के पीरियड में और अंग्रेजों के पीरियड में भी ये वेद पुराण लिखते रहे हैं ब्राह्मण। तो आप चाहें तो मैं इस पुस्तक को ऑनलाइन भी कोई मंगा करके देख सकता है, कि कोई ऐसा ना कहे कि ये सिर्फ एक पेज है। ये पूरी पुस्तक हमारे पास है, इस पूरी पुस्तक का पेज वाइज सारा पेज दिया हुआ है। इसको कोई भी मंगा के, ये नहीं कि चेयर कहीं से मैं कुछ उठा करके कुछ गलत, आप इस पुस्तक को देख सकते हैं। ये श्री वाल्मीकि रामायण का प्रथम खंड है। इसमें बाल कांड से लेकर कंचना कांड तक लिखा हुआ है और इसके ये पूरी ये इंडेक्स दिया हुआ है, जिस इंडेक्स पे ये
नंबर लिखा हो इंडेक्स को भी आप चेक कर सकते हैं। ये वो इंडेक्स है जहां पे उसकी चर्चा हुई है, 109, ये राइट ना। और इसका ही जो पेज नंबर 525 के आसपास जाएंगे, यहाँ पे 5 अगर 25 के पास जाएंगे, 528 पेज पे देखेंगे, तो ये पूरी चर्चा यहाँ पे अच्छी तरह से दी गई है। ऐसा नहीं कि नहीं दिया गया, आप पूरी बुक को यहाँ पे पढ़ सकते हैं। यहाँ पे देखिए पूरी तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है इस बात को। श्लोक नंबर 34, जैसे चोर दंडनीय होता है उसी प्रकार वेद पुरोधी बुद्ध मतावलंबी भी दंडनीय है। तथागत नास्तिक विशेष और नास्तिक चारवाक को भी इसी यहाँ इसी कोटि में समझना चाहिए। इसीलिए हम्म, प्रजा पर अनुग्रह करने के लिए राजा द्वारा जिस नास्तिक को दंड दिलाया जा सके उसे तो चोर के समान दंड ही दिलाया जाए, परंतु जो बस के बाहर हो उस नास्तिक के प्रति विद्वान ब्राह्मण कभी उन्मुख न हो और उससे वार्तालाप न करे। तो आप सभी इस जो पुस्तक है, इसको पूरी पुस्तक को आप देख सकते हैं लिखा हुआ। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि जो भी चर्चाएं हमारे सामने हो रही है सोशल मीडिया में, ये बात सही है कि बुद्ध की बातें, बुद्ध की चर्चा आपके वाल्मीकि रामायण में उपलब्ध है। और ये भी प्रमाण होता है कि जो लिखित किताबें हैं सारी मुगल पीरियड में या तो अंग्रेजों के पीरियड में लिखी गई हैं, क्योंकि इनकी लिपि और भाषा को देखते हैं। ये किताबें जो संस्कृत में आपके पास है, इनकी जो लिपि है वो देवनागरी लिपि है। आप सर्च कर लीजिए कि देवनागरी लिपि का विकास कब हुआ है, डेवलपमेंट कब हुआ है। तो पहले नागरी लिपि 4वीं से 5वीं शताब्दी में आपको मिलेगी, और फिर 10वीं से 11वीं शताब्दी के बीच में देखेंगे तो पूरी तरह से देवनागरी लिपि उपलब्ध है। देवनागरी लिपि में संस्कृत भाषा के रूप में ये सारी किताबें आपके पास उपलब्ध है। तो हम सभी को खुद भी सोशल मीडिया के माध्यम से सुनते हैं, समझते हैं, उसके बाद हमारी जिम्मेदारी बनती है ऐसे जागरूक नागरिक कि हम भी देखें क्या वाकई में ऐसा है कि नहीं। तो दास जहां तक पुस्तकों को देख करके या अंदाजा लगाया, एआई से, चैट जीपीटी से, क्लाउडे से, को पायलट से, जो भी एआई के टूल उपलब्ध हैं, इनसे भी दास ने खोजा तो पाया कि नहीं सही है। और वाकई में पुस्तक भी अवेलेबल है, कोई गीता प्रेस की पुस्तक खरीद करके उसमें देख सकता है। बुद्ध की चर्चा वाल्मीकि रामायण में है, और ये साबित करती है कि जो ब्राह्मणों की जो किताबें हैं, जो कि देवनागरी लिपि और संस्कृत भाषा में लिखी गई है, वो सब मुगल शासन या अंग्रेजों के शासन में लिखी गई है।